जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलिक पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज की इस रूप सभा के पहले मीटिंग में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज पहली मीटिंग को 2 बार बदला गया, 1 बार बदला गया। सुबह कई फुरसुंगी में महाराज आने वाले थे किसी जगह के संबंध में, तो महाराज जी का दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। तो
फिर मैं वहाँ पर चला गया, इसलिए मीटिंग का टाइम पोस्टपोन भी करना पड़ा। अभी 12:30 बजे हमारे श्रीमान करुणानिधि कृष्ण प्रभु जी के बेटे का शादी था 12:30 बजे, लेकिन 1:45 बजे तक हम वहाँ थे, लेकिन उनकी काफ़ी सारी विधियाँ चल रही थी, तो मैं थोड़ा भाग के आ गया वहाँ से। बोला सवेरे हमने कहा है 2 बजे लेंगे, तो अभी 2 बजे तो पहुँचना ही चाहिए। तो उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन अब कोई चारा नहीं था मेरे पास। सबसे पहले जिन भक्तों को मैं इस मीटिंग में चाहता था, वो सभी भक्त यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं देख लूँ। ओके, कुछ भक्त मिसिंग है। हाँ, राम कीर्तन प्रभु और नवीन कृष्ण प्रभु, ये लोग पंढरपुर गए हैं महाराज जी के साथ सेवा में, तो वो नहीं उपस्थित हो पाएंगे। लेकिन और भी काफ़ी अन्य भक्तों के भी नाम थे जो मैंने डाले थे। ये जो हमारा रूप सभा का मैंने चुना है महीने में एक बार, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि जो प्रचार करने वाले भक्त हैं, प्रचार करने की इच्छा रखने वाले भी जो भक्त हैं, तीव्रता है उनमें, ऐसे भक्तों को इस समूह में हम लेकर आगे चलेंगे, रूप सभा। इसलिए उसका नाम भी उस दृष्टि से दिया गया है। रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के अग्रणी माने जाते हैं, और प्रचार करने वाले ये जो वरिष्ठ भक्त है इस रूप सभा के ग्रुप में, उनको अपना समय, अपने उपस्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो कुछ समय से हमारे ग्रुप में थोड़ा सा प्रचार ठंडा लग रहा है, उसको फिर से एक बार गर्म करने के लिए ये सभा का शुरुआत है। फिर से पुनः कुछ बातें हम लेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, और जो विशेष कार्य है इस सभा का या विशेष जिम्मेदारी है, वो है प्रचार। इस सभा में जो भी उपस्थित है और जिनके भी नाम है इसमें, वो सभी भक्त एक प्रचारक के दृष्टि से ही उनका कार्य होना चाहिए। जैसे कि इसमें कि जिनकी इच्छा है प्रचार करने की, जो ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं, या ये जो अपने घर में प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, ऐसे भक्तों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है विशेष रूप से, ताकि प्रचार में सहायता हो। जो भी छोटी मोटी अड़चनें होती है प्रचार करने के समय में, उसको उन्हें सही समय पर मार्गदर्शन उसके लिए उन्हें मिल सके। और एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी इससे हमारा चालू हो जाएगा कि हर भक्त का प्रचार कहाँ पर कैसे चल रहा है, 1 to 1 कितने भक्तों को प्रचार कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इस विशेष रूप से रूप सभा में यही चर्चाएं होगी। केवल 45 मिनट्स के लिए हमारा एक सेशन रहेगा प्रीचिंग ट्रेनिंग के बारे में, और उसके बाद 45 मिनट 1 घंटा हमारा इष्ट गोष्ठी, हमारा प्लानिंग, नियोजन, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, नगर संकीर्तन हो, या कहीं हाउस प्रोग्राम की बात हो, या नए लोगों को मिलकर मीटिंग्स चलाने की बात हो, इन सारी चीज़ों की या बातों की, सेवाओं की पॉलिसीज़ को तय करना, उनके सुचारू रूप से कैसा वो चल सके, उसके लिए एक मार्गदर्शन यहाँ पर बैठकर कहिए या विचार विनिमय कहिए, वो इस सभा में होता रहेगा। इसलिए इसको आप महत्व दीजिए। जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आजकल
हमें ज्ञान अधिक पसंद नहीं है। और आजकल यूट्यूब चैनल्स पर, मोबाइल पर सब कुछ ही ऊपर उपलब्ध हो रहा है, तो फिर मुझ जैसे बेवकूफ़ की बकबक कौन सुने। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा सोचा इसके लिए कि क्यों ना हम कुछ चीज़ों को मोल्ड करके हम प्रैक्टिकल चीज़ें या सेवाओं के बारे में ही हम आरंभ करें। इसलिए जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमारे जो अभी नए काउंसलर्स बने हैं, उनके लिए भी ये सहायक होगा। तो कृपया सभी से अनुरोध है कि इसमें महीने में एक बार है, आप सभी अपनी उपस्थिति 100% बनाए रखिए। समय आप बता सकते हैं, आपके अनुसार समय होगा। आज पहली बार हुआ है, 2 बार समय हमको बदलना पड़ा मुझे, तो आपको असुविधा हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी इसके लिए हमें समय देना चाहिए, प्रचार के लिए और प्रचार की एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहला मेरा एक सलाह था इसके लिए कि मुझे इस रूप सभा के लिए कोई नया कोऑर्डिनेटर चाहिए, जो सभी भक्तों को इस महीने में एक बार की मीटिंग को जोड़े, एक प्लेटफॉर्म पर लाए। अभी ये हम आज ऑनलाइन ले रहे हैं, हो सकता है अगले बार से हम लोग ऑफलाइन इसको कंडक्ट करेंगे, अलग अलग भक्तों के घर पर। तो इस प्रकार से ये चल सकता है, हो सकता है अलग अलग भक्तों के, जो कुछ 15-16 भक्त इसमें मैंने रखे हैं। वैसे हर कोई इसमें आमंत्रित है, ऐसा नहीं कि प्रभु जी ने हमको नहीं बोला तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो कुछ 15-16 भक्तों के नाम मैंने दिए हैं, लिए हैं, या उनको टेलीफोन जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनसे कुछ विशेष अपेक्षा है, इसके लिए उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अब बाकियों को छोड़ दिया है वाली बात नहीं है, वो लोग भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ जो भक्त हैं, जो अभी काफ़ी समय से सिंसियरली सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों से अपेक्षा है और उनकी सुविधा के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हो रही है। तो आप सभी लोग, जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है इस रूप सभा के लिए। वैसे हर मीटिंग के समय नवीन कृष्ण प्रभु हमारे फ़ोन करते ही है सबको, लेकिन अब अगर और कोई भी नया भक्त आकर आगे जिम्मेदारी उठाए, लोगों को इनकरेज करे, यहाँ पर उनको मीटिंग तक ले आए, सभी को कॉल करे, और हो सके तो मीटिंग का ये ऑनलाइन मीटिंग है तो ऑनलाइन मीटिंग का सारा आयोजन भी करे, अपनी ओर से लिंक भेजे, लिंक तैयार करे। ये सारी चीज़ें अगर कोई करने के लिए आगे आ रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ऑफलाइन मीटिंग है हमारे किसी भक्त के घर, तो उसका लोकेशन सेंड करना, उनके एड्रेसेस बनाना, उनके एड्रेस सभी को सेंड करना, एड्रेस बताना उनको, ये सारी चीज़ें हैं, फ़ोन करना। ये करने के लिए किसी एक डेडिकेटेड डिवोटी की ज़रूरत है। ये 1-2 दिन का सेवा नहीं है, बिना बोले हमेशा के लिए ये सेवा करते रहेंगे। तो जो भी भक्त इसके लिए तैयार है, कृपया अपना नाम दे दें मुझे मीटिंग के बाद, तो उनको क्या करना है, कैसे करना है समझाया जाएगा, उसके बाद ये सेवा कर सकते हैं। क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर होना मीटिंग के लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये पहली चीज़ है। अब थोड़ा हमारे विषय की ओर आते हुए आज अधिक तो समय मैं नहीं ले पाऊँगा, 3-3:15 बजे फिर निकलना है। कातरज में स्वयं प्रकाश प्रभु जी के घर एक प्रोग्राम है, तो वहाँ पर जाना है। तो आज हम विशेष जो एक है कि प्रचार के लिए एक प्रचारक को, जो आज का विषय है कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना चाहिए या कैसे बनाए रखना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, चीज़ है। क्योंकि बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कुछ विरले ही होते हैं कि जो एक्सपर्टता से बोल पाते हैं या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण भावना में जब हम लोग बोलने की बात करते हैं, तो कोई निरर्थक या बेवजह की बकबक की बात नहीं कर रहे हैं। हम कृष्ण भावना को बढ़ावा देने के लिए हम कैसे बोले, क्या बोले, उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको बोलने के लिए
कृष्ण भावना के संदेश को उस सामने वाले व्यक्ति को सहजता से पहुंचाने के लिए वक्ता का आत्मविश्वासी होना भी उतना ही जरूरी है। वो जो कह रहा है, वो जो बता रहा है, उस पर उसका खुद का भी 100% विश्वास होना जरूरी है। और साथ ही साथ उसके शब्दों में, उसकी बातों में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। और जब ऐसे आत्मविश्वास के साथ बात बताई जाती है, बड़ी संयमता से, शांति से, सहजता से और एकदम हल्के फुल्के शब्दों में, तो वो लोगों पर काफी प्रभाव कर जाती है। तो यदि प्रभाव करना है तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जो अपने कैरेक्टर में कहिए या व्यक्तिमत्व में कहिए बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उसमें से एक है आत्मविश्वास को बढ़ाना प्रचार के लिए। अब जब हम प्रचार की और बोलने की बात करते हैं तो सभी का पहला स्वाभाविक प्रश्न रहता है कि प्रभु जी डर लगता है, बोलते समय भय लगता है, पता नहीं मैं ठीक बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, कैसे बोल पाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे तो नहीं मुझ पर, मैं कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, ये एक डर रहता है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बोलने से पहले डरने वाले आप अकेले नहीं हो। जो व्यक्ति भी स्टेज पर गया है, उसने माइक पकड़ा है, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, उसको थोड़ा बहुत भय लगा, तो हम अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति को स्टेज कहिए या लोगों से मिलकर बोलने के समय या उपदेशों को प्रकट करते समय थोड़ा बहुत भय लगता है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जब हम बोल रहे हैं तो हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और 4 लोग बैठे हैं। उनको भी जब बोला जाएगा कि आप बोलो तो उनको भी भय लगेगा। अगर ये भय हमें निकालना होगा बोलने का, तो हमें बोलना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। बगैर बोलने से डर नहीं जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हमें ये विश्वास होता है कि मैं जिस चीज को दे रहा हूं वो चीज 100% खरा सोना है, असली है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और उससे इस सामने वाले व्यक्ति का 100% कल्याण होगा। अगर ये हमें संपूर्णतया विश्वास है तो हमारे हर वाक्य से आत्मविश्वास झलकेगा। ये जरूरी चीज है। इसलिए जो हम कह रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, उसकी हमें अनुभूति होना या अनुभूति प्राप्त व्यक्ति के द्वारा उसको सुनना, या फिर उसको उसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास होना, तब बोलने के समय हम में भी आत्मविश्वास सहज रूप से प्रकट हो जाता है, आ जाता है। तीसरी अहम महत्वपूर्ण बात की डर कैसे चला जाता है। पूर्णतया हमें श्रील प्रभुपाद जी पर और गुरु महाराज जी पर विश्वास रख कर आगे चलना है कि मैं जो कहूँगा वो मैंने परंपरा से जो सुना है उसी के अनुसार कहूँगा, कहना चाहिए। और जो मैंने सुना है उसी को मुझे दोहराना है, तो गलती होने का संभव ही नहीं। और अगर मैंने जो सुना है उसी को दोहरा रहा हूँ तो फिर भय की क्या बात है, क्योंकि ये तो पहले ही सिद्ध हो चुका फॉर्मूला, मैं सिर्फ बताने का काम कर रहा हूँ। आवाज मेरा है, फॉर्मूला तो आचार्यों का है। तो मुझे एकदम धड़ल्ले से बोल देना चाहिए, डरने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम ये सोचते हैं, मनन करते हैं, इसके ऊपर 100% विश्वास रखते हैं, तो बोलने के समय जो हमको भय लगता है ना, वो भय चला जाता है, डर निकल जाता है। यस, मैं जो कह रहा हूँ वो परफेक्ट है, मैंने जो सुना है उसी को दोहरा। अपने मन की बात बता रहे हो तो फिर भय लगना चाहिए।
लेकिन अब आचार्यों की आप सुनी हुई बातों को अगर दोहरा रहे हो तो भय का कोई कारण ही नहीं। तो भय सभी को लगता है बोलने से पहले, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हमको बोलते रहना है। एक बार भय लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, चौथी 5वीं बार आप देखोगे कि आप थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो रहे हो। और हर बार अलग बात बोलिए, अलग सिद्धांत को बोलिए, अलग कथा को बोलिए, या एक ही बार एक अलग अनेक बार एक ही कथा को रटते जाइए, दोहराते जाइए, कोई समस्या नहीं है इससे। कथा भी अच्छे से याद हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सुधारणाओं की बात भी समझ में आएगी, और जो भय है वो भी निकल जाएगा। तो बड़ी आसान सी बात है, एक व्यक्ति मिलता है, 2 व्यक्ति मिलता है, बैठिए उसके साथ, उसको बोलिए, उसको कथाओं को बताइए, उसके साथ बैठकर जप कीजिए, बस। इससे आप लोगों का भय जो है बोलने के पहले जो लगता है वो चला जाएगा। लोग क्या सोचेंगे, इनको क्या लगेगा, मैं बोल पाऊंगा क्या नहीं, बोल पाऊंगी क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमको इस प्रकार से डर को निकाल देना चाहिए। और जब वो डर निकल जाता है, जितने हद में या जितनी मात्रा में डर निकलता है, उतनी मात्रा में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ जाता है। यस, मैं बोल सकता हूँ, मैं इस विषय को बड़े अच्छे तरीके से सामने श्रोताओं के रख सकता हूँ, भक्तों के रख सकता हूँ, बड़े सरल शब्दों में मैं रख सकता हूँ। ये कब लगता है? जब भय, बोलने का जो भय है वो हमारे मन से निकल जाता है, चला जाता है, कम हो जाता है। जितनी मात्रा में कम होता है उतनी मात्रा में विश्वास, आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। और जितना उस प्रचारक का आत्मविश्वास होता है, उतने ही उसके सेंटेंस जो उसके मुख से बाहर निकलते हैं वो प्रभावशाली बनते जाते हैं। लोगों को वो उसके ऊपर एक फेथ कहिए, विश्वास कहिए, या लोगों को वो वाक्य उनके आकर्षित कर जाते हैं। तो इस भय को निकालना के लिए ये 3 महत्वपूर्ण बात है। बोलने के लिए जो भय लगता है, इन 3 बातों से हम इनको दूर कर सकते। अब दूसरा पॉइंट, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, तो लगभग 12-13 पॉइंट्स बताए गए हैं कि भय के ऊपर ही है दूसरा पॉइंट भी, स्टेज फियर, मंच का भय लगता है। अरे ऊपर जाकर कैसे बोलूंगा, कैसे बात करूंगा। व्यासासन का भय होना ही चाहिए प्रवक्ता को। व्यासासन पर बैठकर हम जो बोल रहे हैं वो अपने मन की या मत की बात न होते हुए भागवत, गीता, वर्तमान और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा बताई गई बातें ही होनी चाहिए। भले ही वो हमें पुरानी लग रही हो, बहुत बार हमने सुना है प्रभु जी, लेकिन फिर भी पुनः सुनना चाहिए और बोलने वाले को उन्हीं बातों को दोहराना चाहिए, क्योंकि ये व्यासासन का भय भी आवश्यक होता है और होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी उठकर हम कभी भी जाकर बैठेंगे, मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं। व्यासासन का भी एक आदर होता है, सम्मान होता है। कल मैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा था। बड़ा ही सुंदर जवाब, उन्होंने एक प्रश्न का जवाब दिया। चौपाटी मंदिर में एक महाराज जी आए थे जो वामन देव की कथा सुना रहे थे, और उन्होंने कहते कहते वामन देव को शक्त्यावेश अवतार कह दिया। तो कुछ भक्तों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, अरे वामन देव शक्त्यावेश अवतार कैसे, सत्यावेश अवतार कैसे? प्रवचन खत्म हुआ और कुछ जो भक्त थे जिन्होंने पकड़ लिया था, वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के पास गए। कहने लगे कि महाराज जी ने ऐसे कहा कि ये जो है शक्त्यावेश अवतार है, ऐसे कैसे कहा, और आप वहां पर उपस्थित थे, आपने टोका क्यों नहीं? आपको रोकना चाहिए। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी कहे कि
जो व्यासासन पर बैठे हैं, जो बोल रहे हैं, उनसे हमें सिर्फ सुनना चाहिए, उनको टोकना नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बात उन्होंने कही है, अब महाराज जी थोड़ा सा प्रैक्टिकली बोल रहे थे, तो दैट इज टेक्निकली मिस्टेक। इज सही, इट इज अ टेक्निकली मिस्टेक। 6 प्रकार है अवतारों के भगवान के, मनवंतर, युगावतार, आदि आदि, गुणावतार। उनमें से एक शक्त्यावेश अवतार है। बोलते हुए वे शक्त्यावेश बोल गए होंगे। आपको तो पता है ना कि शक्त्यावेश अवतार नहीं है, हम क्या समझे। तो महाराज जी ने कहा कि हम क्या सीखे हैं। बुक्स आर द बेसिस। जब भी कंफ्यूजन है तो बुक्स की ओर आइए, प्रभुपाद जी की। और प्रभुपाद जी के बुक्स कहते हैं कि वामन देव स्वयं भगवान है, शक्त्यावेश अवतार नहीं। तो फिर अगर आपको बुक्स में ये पता है सारी चीजें, तो फिर आप इसको इतना खींच क्यों रहे हो। आप जो व्यासासन है उसका सम्मान करना सीखिए। कहने का तात्पर्य कि व्यासासन पर जो व्यक्ति विराजमान होते हैं, जो बैठते हैं, वो व्यासदेव के, हमारे गुरु परंपरा के प्रतिनिधि होते हैं। भले ही ऐसी कुछ बातें हो, लेकिन हमें शांति से उसे सुन लेना चाहिए और साथ ही साथ उनका सम्मान भी करना चाहिए। बगैर पढ़ाई लिखाई करे हमें व्यासासन पर बोलना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। काही बार हम लोग, अरे मी खूप वाचले आधी, मला काय गरज नाही त्याची, जाऊन असाच मी बोलू शकतो, नहीं। हमको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए और उसके बाद जाकर व्यासासन पर बैठकर बोलना चाहिए। तो ये जो मंच भय या आसन का भय है, अब ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी कोर्स है। दैट्स वाई यहाँ पर बताया गया है कि स्टेज फियर, लेकिन हम भक्तों के दृष्टि से है वो व्यासासन फियर, कि व्यासासन पर हम बैठने जा रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। उपदेश दे रहे हैं, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। वो हमें अपने जीवन में भी धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इसका भय होना भी उतना ही आवश्यक है कि अरे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे करना भी चाहिए, मैं सुना रहा हूँ तो मुझे सुनना भी चाहिए। तो ये जरूरी बात है। तीसरी चीज कि अगर हमें आत्मविश्वास को हमारे बढ़ाना है प्रचार के लिए, तो जो अनुभवी भक्त हैं, जो गंभीर भक्त हैं प्रचार में, उन भक्तों से हमें सुनना चाहिए। या विशेष रूप से ये कहा जा सकता है कि इतने सारे सुंदर सुंदर भक्त हैं इस्कॉन में हमारे, तो हमारा कोई एक आइडियल होना चाहिए कि हाँ, मेरा जो शैली है, मेरा जो बोलना है, मेरा जो कथा है, वो मैं इनके प्रकार से करूँगा। हाँ, हमको डिक्टो कॉपी नहीं करना चाहिए कभी, लेकिन ऐसा कोई हमारा आइडियल होना चाहिए कि हाँ, मैं इनके तरह से प्रचार करूँगा, ये जिस प्रकार से कर रहे हैं या जिस पद्धति को अपना रहे हैं उसके अनुसार करूँगा। मेरे बोलने की जो शैली है, बात करने की, वो भी मैं इनकी तरह रखूँगा, मुझे ये पसंद आता है और लोगों को भी ऐसी शैली ही पसंद आती है। हमारा भी अभ्यास होना चाहिए श्रोताओं का। जब हम प्रचार करने की सोच रहे हैं, प्रचार जब हम कर रहे हैं, तो श्रोताओं को किस प्रकार से सुनना, प्रकार का सुनना पसंद आता है, उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर भौतिक बातों का एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है। कृष्ण भावना के तत्व ज्ञान को किस प्रकार से हम प्रकट करें कि श्रोतागण इसको सहजता से स्वीकारे, सहजता से उन्हें समझ में आ जाए। तो जो भक्त इसमें पटु है, निपुण है, ऐसे भक्तों से हमें सुनना चाहिए, उनकी संगति, उनसे हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास का जो लेवल है, कॉन्फिडेंस का लेवल है प्रचार के लिए, वो और बढ़ जाता है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। चौथी,
बाहरी कई सारी चीज़ें हम तो करते रहेंगे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, लेकिन फाइनली श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जो बताया है कि प्योरिटी इज द फोर्स, प्रचार का वास्तविक बल हमारी पवित्रता है, हमारी शुद्धता है। उसको हमें हर परिस्थिति में बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सच्चा भक्त बनना है, ढोंगी नहीं। प्रभु जी के सामने एक है, प्रभु जी के पीछे दूसरे हैं, महाराज जी के सामने एक है, महाराज जी के पीछे दूसरे हैं। हाँ, भक्तों के सामने एक व्यवहार है, पीछे दूसरा व्यवहार है। ऐसा ढोंग करने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे इस तरह से हम अधिक समय तक अन्यों को कृष्ण भावना के लिए प्रभावित नहीं कर सकते। इसीलिए हम भक्तों को प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोगों का प्योरिटी, आपकी शुद्धता, आपकी पवित्रता ही आपके प्रचार का प्रमुख शस्त्र है या अंग है। इसी से प्रभाव होगा, इसी से प्रचार होगा। तो इसके लिए क्या है, तो खुद को गंभीर साधना में, नियमित अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। जो भी प्रचारक है, काउंसलर है, नियमित रूप से उनका अध्ययन होना चाहिए। उनकी अपनी 16 माला का जो भी साधना जप है वो बड़े ही समय के साथ होना चाहिए, उसी समय में होना चाहिए, तय समय में। ऐसे नहीं कि वो सुबह 4 कर रहे हैं, दोपहर 4 कर रहे हैं, ये शोभा देने वाली बात नहीं। इस सभा के जो सदस्य हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करें कि हमारा 1 सिटिंग में 16 माला जप होना चाहिए। यही हमारे प्रचार का बल है प्रमुख। मैं जितने 12-13 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज यही रहेगी कि हमारे नियमों का पालन, 16 मालाओं का जप, हमारी साधना हम कितनी तीव्रता से, प्रामाणिकता से, गंभीरता से कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर है हमारे प्रचार की तीव्रता, इच्छा, और लोग हमको देखकर या हमारे वाणी से प्रभावित होना। ये हमारी साधन भक्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए एक प्रचारक को अपने साधन भक्ति में बड़ा ही सजग रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी मुझे प्रचार है, इतनी सेवा है, चलो आज मेरा सवेरे जप नहीं हुआ, मैं दोपहर में करूंगा। नहीं, दुनिया भर की सारी सेवा, सारे काम छोड़ो, पहला जप पूरा करो, बाद में सारी चीजें करो। अब बहुत ही मराठीत आपण ज्याला म्हणतो आणीबाणीची परिस्थिती आता काय पर्यायच नाही, तर एखाद्या वेळेस ठीक आहे, पण अशी आणीबाणी रोजच नसायला पाहिजे, येताच कामा नहीं। सबसे पहले अपना साधना, 16 मालाओं का जप, 4 नियमों के पालन की बातें, अध्ययन की बातें, और बाद में फिर बाकी जन्म सार्थक करी। पहले जन्म को सार्थक करना है, फिर कर परोपकार, फिर परोपकार की बातें। लेकिन कभी कभी परोपकार करने हम लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन जन्म सार्थक करना फिर पीछे छूट जाता है। हाँ, जब हम दूसरों पर इस प्रकार से दूसरों का जीवन परिपूर्ण बनाते तो हमारा हो जाता, ये बात सच है, ठीक है। लेकिन हमें उस प्रकार से सोचकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें अपने साधना पर व्यक्तिगत रूप से अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो भय निकल जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है प्रचार में। 5वीं चीज कि जैसे ना हम होंगे कामयाब, स्वयं की सक्सेस के लिए या यशस्विता के लिए हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं अवश्य यशस्वी होऊंगा। मैंने जो यहाँ पर प्रचार आरंभ किया है, इस व्यक्ति को जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये अवश्य ही भक्त बनेगा, भगवान इस पर जरूर कृपा करेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ हमको प्रचार के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए।
कि मैं अवश्य करूँगा, ये अवश्य होगा, चाहे कुछ भी हो, प्रीचिंग प्रोग्राम हो, हाउस प्रोग्राम हो, 1-to-1 किसी भक्तों को हम प्रचार कर रहे हो, मैं इन्हें अवश्य भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये भक्ति की और इन्हें कृष्ण भावना में प्रदान करूँगा, कृष्ण भावना में मैं इनको लेकर आऊँगा। ये पूरा विश्वास हमको होना चाहिए और उसी विश्वास के साथ हमको जो भी प्रचारक की जिम्मेदारियां हैं उसको करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से विश्वास के साथ करते हैं, अब ये विश्वास कैसे बढ़ता है इसका एक अलग से टॉपिक आएगा, उस समय हम चर्चा करेंगे विश्वास को कैसे बढ़ता है। ये तो एक बात है आत्मविश्वास को बढ़ाना, और जो विश्वास है, निष्ठा है, फिर हमारी साधन भक्ति हो या प्रचार के अलग अलग अंग हो उसके ऊपर, वो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्वयं की यशस्विता के बारे में हमको पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। जब हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या मान लीजिए हम कहीं किसी जगह पर प्रवचन के लिए जा रहे हैं, तो हमको अंतिम क्षण तक प्रवचन की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बस आखिरी तक कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास डगमगाते रहता है। अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, मनन चिंतन हो गया, बस अब उस समय बोलेंगे। हाँ, उसका मनन चिंतन चलते रह सकता है कंटिन्यूसली। सो महाराज रवंथ म्हणतात, रवंथ करू शकतो आपण, परंतु आखिरी क्षण तक प्रवचन की तैयारी न करें। इससे आत्मविश्वास हमारा, कॉन्फिडेंस प्रभावित होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि अगर अभी जैसे मुझे 4 बजे जाकर प्रवचन देना है, 4:30 बजे, तो 4 बजे तक मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं करना चाहिए मुझको ऐसा। कल रात में ही मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कर ली, कल का मेरा अभ्यास था, आज का जो मेरा भी प्रवचन की तैयारी थी, रात में वो प्रवचन का तैयारी विषय मैंने फाइनल कर दिया, कुछ उसके उदाहरण वगैरह नोट्स मैंने समझ लिए, बात हो गई। आज अभी इसको ये 10 बजे करना था, वो भी मैंने रात में ही कर लिया था। अभी रात में करने के बाद अभी मैं बुक सामने लेकर सिर्फ पॉइंट पढ़ रहा हूँ और पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूँ। बाद में मैंने उसको देखा भी नहीं। तो आप कहोगे प्रभु जी आप इतने साल से कर रहे हो, आपको कुछ नहीं लगता है। आप भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत सभी को करनी पड़ेगी। ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे से साधना, ऐसे अनुभवी व्यक्तियों से सुनना, और जब हम सुनते हैं ना तो पूरे विश्वास और स्वीकार करने की भावना से सुनना चाहिए, तो वो बातें हमारे जीवन में 100% उतर जाती है। जब हम सुनने वालों से, किसी वरिष्ठ भक्तों से हम सुनते हैं, लेकिन हम उनकी बातों से अपने दिमाग की उपज को जब हम ज़्यादा समझते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर वो एप्लीकेशन में गड़बड़ हो जाती है और बातें ठीक से, उसका परिणाम या फल ठीक से नहीं मिलता है। इसके लिए हमें, जब हम किसी सीनियर से सुन रहे हैं तो हमें उन पर पूरे विश्वास के साथ उनकी बातों को फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। हमको उनकी शैली हो या उनकी बातें या जो वो सिखा रहे वो चीज़ें हो, उसको हमें आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कोई भी हो सकता है, आपके काउंसलर हो सकते हैं, या आप जिनसे सुनते हैं आपके श्रवण गुरु हो सकते हैं, आपके दीक्षा गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, हो सकता है आपके पथ प्रदर्शक गुरु भी हो सकते हैं। जिनकी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको हमें आत्मसात करना चाहिए, एक चीज़। और जब हम इन लोगों से सुनते हैं, समझते हैं, तो आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है और हमको प्रचार करने की प्रेरणा भी मिलती है और प्रचार के लिए हमें आत्मविश्वास भी से मिल जाता है और फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाते। जैसे अभी मैंने रात में पढ़ा तो मुझे दिन भर ये नहीं लगा कि अरे यार मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं, मुझे लगा ही नहीं। मैं अभी दौड़े भागे वहाँ से आ गया, वो शादी से आ गया,
यहाँ पर आकर बैठ गया। ये बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये हो जाता है। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी कर रहे हो। सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवान कृष्ण पर निर्भर रहे। परंतु क्या होगा अगला वाक्य? अपनी पूरी तैयारी के पश्चात। प्रचारक को कैसे होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए उसको। लेकिन ऐसे नहीं, कल मेरा प्रवचन है, आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं भगवान पर निर्भर हूँ, उस समय भगवान जो मुझे बुद्धि देंगे वो मैं बोलूंगा। नहीं, ये गलत है। अपनी पूरी पूरी तैयारी हमें करना चाहिए, पूरा प्रयास, पूरा अभ्यास, पूरे हमारे नोट्स, अच्छे से श्रवण उस विषय पर, उनके नोट्स हमको तैयारी करना चाहिए। हमको प्रवचन कहीं करना है तो फिर बाद में अब बता देना चाहिए कि गुरु महाराज प्रभुपाद है भगवान, हमारा पूरा हुआ है अब ये प्रयास, अब आपके हाथ में है, आप जैसे कहोगे वैसा मैं वहां पर बोलूंगा या बोलूंगी। बस भगवान कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन अपनी तैयारी पूरी करने के बाद। तैयारी न करते हुए भगवान कृष्ण पर निर्भर रहना ये गलत बात। कहा जाता है ना, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो पहले खुद की मदद करते हैं। जैसे पहले खुद की तैयारी होनी चाहिए, तो फिर हमें भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। और ऐसे ऐसे भक्त को भगवान निश्चित रूप से मदद करते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं, इसने खुद बहुत तैयारी की है, अब इसको मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, इसको सारी स्मृति देना मेरी जिम्मेदारी है। तो विस्मृति और स्मृति भगवान से ही आते हैं, भगवान ही देने वाले, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वो बैठे हुए हैं, वो हमारे अंदर की बातों को जानते हैं, सभी चीजों को वो देखते हैं कि अरे ये बड़े गंभीरता से कर रहा है, इसकी इच्छा है, स्मृति दे देते हैं उस समय। आठवां महत्वपूर्ण पॉइंट कि प्रचार के दौरान अभिमान, केयरलेसनेस या निराशा की भावना सही रूप से प्रशिक्षण न होने के कारण कभी कभी आ जाती है। इसलिए जब प्रचार के लिए प्रशिक्षण होता है तो उन प्रशिक्षणों में हमें अपने आप को अच्छे से झोंक देना चाहिए, और जो ये हमारे गुण हैं, हमारे प्रचार के लिए, कृष्ण भावना के लिए जो सहायक गुण है, उनको हमें अच्छे से विकसित करना चाहिए। ये राधेश्याम प्रभु जी लीडर्स और काउंसलर्स को इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारे काउंसलर्स और लोग इसमें अटेंड ही नहीं करते, कोई नहीं आता है। इतना सुंदर 200-250 लोग होते हैं वहाँ पर मीटिंग में, जलगांव, नागपुर, दिल्ली, कहाँ कहाँ से लोग अटेंड कर रहे हैं, जो लीडर्स है, जो प्रचारक है, प्रवचनकार है, और कितना सुंदर प्रभु जी समझा रहे, बता रहे। लेकिन हाँ, अभी उनका समय थोड़ा ऑड है, ऑफिशियल प्रॉब्लम्स है, मुझे भी आती है, लेकिन प्रयास कीजिए आप उनके बाद में यूट्यूब लेक्चर्सों को सुनिए, समझिए, ये ज़रूरी है अगर हमको आगे बढ़ना है तो। बहुत सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन उपलब्ध है, तो हमें उसका फ़ायदा करना चाहिए, लेना चाहिए कि हमको मिल रहा है। हमारे समय में ये सारी चीज़ें नहीं थी, हमको बैठकर ही लेना पड़ता था। अभी आप लोगों का आज के समय मोबाइल हाथ में ही सारा नॉलेज है। आपको राधानाथ स्वामी महाराज हाथ में बुला लो, गोपाल कृष्ण महाराज हाथ में बुला लो, हाँ, कोई भी है, कोई भक्त गौरांग प्रभु हाथ में बुला लो, लोकनाथ स्वामी महाराज ऐसे हाथ में बटन दबाते तो सब कुछ आ जाता है सामने। अब जिस समय हम 94-95 में थे, 2000 तक तो ये कोई ज़्यादा बात नहीं थी, और मोबाइल तो हमारे बस की बात ही थी नहीं उस समय। लेकिन अब सारी आसानी हो गई है, तो उसका हमें अधिक अधिक कृष्ण भावना के लिए उपयोग करना चाहिए। तो ये जो आठवां पॉइंट है कि प्रशिक्षण में हमें अपने आप को अच्छे से झोंक लेना चाहिए, उसमें हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। जब प्रशिक्षण ठीक से नहीं होता है तो आगे चल के फिर गड़बड़ होती है। जैसे कई बार हमने कथा सुनी है ना, गौरांग प्रभु बताते हैं, वो एक पशु का वैद्य, उसको पशु वैद्य की करनी होती है,
तो एक नामचीन पशु वैद्य के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी मुझे आपसे सीखना है, आप कितने अच्छे से पशुओं को ट्रीट करते हो। हाँ, तो कहता है हाँ सीख सकते हो, मैं सिखाऊंगा तुमको। उतने में एक व्यक्ति आता है, कहता है बाजू के गांव से कि स्वामी जी मेरा घोड़ा बड़ा बीमार है, आप चलो चलो वैद्य जी। तो कहते हैं आज से तुम्हारा ट्रेनिंग चालू हो गया। वहां पर जाता है, देखता है वैद्य जी को, वैद्य जी घोड़े के गले में हाथ डालते तो उनको कुछ लगता है, कहते हथौड़ा लेकर आओ। घोड़ा हथौड़ा ले वो मालिक हथौड़ा लेकर आता है और वो वैद्य जी उस हथौड़े को उठाते और इतने जोर से उसके गले पर मार देते, घोड़ा उठ के खड़ा हो जाता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे वैद्य जी की जय हो, देखो एक झटके में उसको ठीक कर दिया। अब ये नया जो आदमी था ये सोचने लगा बच्चा, अरे वैद्य जी बनना इतना आसान है, ये क्या किया इन्होंने, तो खाली हथौड़ा लिया और घोड़े के गले में मार दिया। तो इसके पास समय गंवाने की क्या आवश्यकता है, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं समझ गया कैसे होता है। और अपने घर के सामने एक मस्त पैकी पार्टी लगा दी कि सो एंड सो वैद्य हकीम, इनके शिष्य, इनके चेले। सब अरे कहने लगे उनका चेला है ये, उनका चेला है ये। लोग जाने लगे उनके पास। कुछ समय, कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन के बाद तकरारें आने लगी। अरे उस वैद्य जी के पास किसी पशु को ले जाओ तो वो उसको मार के ही छोड़ता है, बीच बीच में कहीं स्टॉप ही नहीं, खत्म ही कर देता है, ऐसे कहने लगे। लेकिन बात क्या है, तब ये जब दोनों आमने सामने आते गुरु और चेला, तो अरे उस दिन आपने तो ऐसे ही इलाज किया था। तो कहने लगा, वो जो पुराने वाले जो वैद्य जी कहने लगे, अरे बेवकूफ, उस घोड़े के गले में जो तरबूजा है उसका टुकड़ा अटक गया था, जिसके कारण उसका गला सूज गया था, वो कुछ खा नहीं पा रहा था। अब अगर हाथ डाल के अंदर डालूंगा तो वो मुझे मेरा हाथ काटेगा, इसके लिए मुझे हथौड़े से उसके गले पर यहाँ पे मारना पड़ा, जिसके कारण वो तरबूजा अंदर चला गया, घोड़ा उठकर खड़ा हो गया, खाने लग गया वो। तो ये प्रॉब्लम समझना, दवाई को समझ कर देना, ये डॉक्टर की बहुत बड़ी खूबी होती है। और जब अधूरा प्रशिक्षण होता है तो ऐसी गड़बड़ होती है। और ये समझा कि कुछ नहीं, हथौड़े से मार दो पशु ठीक हो जाता है, यही इलाज है। आधे प्रशिक्षण की अवस्था ऐसी होती है। जब प्रशिक्षण ठीक से नहीं होता है व्यक्ति का, तो फिर व्यक्ति को प्रचार के दरमियान कभी कभी अभिमान आ जाता है, निंदा की आदतें लगने लगती है। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जब हम इन चीज़ों से हम बचते हैं और हमारे स्वाभाविक अच्छे गुणों को हम विकास करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि हाँ हम लोग और अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, प्रचार के लिए हम लोग जा सकते हैं। अब देखिए, 9वीं चीज, जो संदेश हमको श्रोता को देना है ना, वो हमें क्लियरली देना चाहिए और प्रभावशाली पद्धति से देना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं, मतलब कठोरता से नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे कठोर बोलने के सिवा आजकल लोग समझते नहीं है। हाँ बात है, ठीक है, कलयुग के जीव हैं, लेकिन फिर भी जो हम प्रवचन करते हैं, हमारा प्रवचन बड़ा ही सरल और मधुर शब्दों का होना चाहिए, कठोर शब्दों का नहीं। क्योंकि भौतिक जगत में पूरी कटुता और कठोरता ही भरी हुई है, उससे छूटने के लिए तो लोग आपके पास आना चाह रहे हैं ना। आप भी अगर वही कठोरता और कटुता देंगे तो फिर कोई आपके पास क्यों आएगा, समझ रहे हो। इसीलिए जब हम प्रवचन करते हैं, जब हम किसी को प्रचार करते हैं, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, जितना हो सके हमारे स्वर को हमें मृदु रखना चाहिए। कई बार हमको जोर जोर से बोलने की आदत होती है, जितना हो सके आहिस्ता निचले स्वर में हमको बात करना चाहिए भक्तों को। और हमारे वाणी में ही एक प्रकार की मधुरता होनी चाहिए, हास्य होना चाहिए। ये हमको, अब हर एक का बोलने का तरीका अलग होता है। देखिए, कई बार हमको एक प्रचारक को कैसे होना चाहिए, उसकी वाणी मधुर और उसका स्वर बड़ा ही नरम कोमल होना चाहिए और मध्यपट्टित बीच के स्तर में उसको बोलना चाहिए।
ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, कोई सुन ही नहीं पाएगा या कोई कान पर हाथ रखकर भाग जाएगा, ऐसे नहीं, बल्कि एक जो ज्याला मध्यम पट्टी आपण म्हणतो बोलण्याची तशी शैली असली पाहिजे। कई बार हमको अपने आप को इसमें ढालना पड़ेगा। पहले पहले मुझे काफ़ी, आप लोगों को याद होगा, मुझे काफ़ी ज़ोर से बोलने की आदत थी, लेकिन अब बहुत प्रयास के बाद मैंने उस आदत को बदल दिया कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है लोगों को, ये अच्छा संकेत नहीं होता है। जितना हो सके सौम्यता के साथ, मधुरता के साथ, प्रेम के साथ हमको बात करना चाहिए। तो वो प्रचार या वो संभाषण सामने वाले को अधिक प्रभावित करता है, और हम जो कहना चाह रहे हैं उसको भी हमें स्पष्टता के साथ कहना चाहिए, बताना चाहिए, और ऐसे बताना चाहिए कि जिनको हम बता रहे हैं उनको समझ में भी आ जाए। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। नहीं तो प्रवचन खत्म होने के बाद अरे प्रभु जी ने क्या बताया कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम बता रहे हैं तो हम, हमारी भाषा शैली, हमारी शब्द शैली बहुत सिंपल, सीधी, सरल होनी चाहिए ताकि अन्यों को हम आसानी से कृष्ण भावना के विज्ञान को समझा सके। 10वीं चीज, और जब हम इसको फॉलो करते हैं ना, हमारे जो ट्यून है, हमारी जो आवाज़ है, उसके ऊपर हमको जब प्रयोग करके चेंज करना होता है, और जब वो चेंज होता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है कि यस, देखो मेरा पहले का बोलने का तरीका कैसा था, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, कितने अच्छे से बोल रहा हूँ, इसमें कर सकता हूँ, ये हो सकता है। और इस तरीके से जब हम अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं लोगों के साथ, तो रिजल्ट से हमको पता चलता है कि अरे मैंने इस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ बात किया, लेकिन देखो इसने तो तुरंत दूसरे तीसरे दिन से जप करना चालू कर दिया, भगवद गीता पढ़ना भी चालू कर दिया, एकादशी को भी रखना चालू कर दिया, व्रत करना भी चालू कर दिया। इसका मतलब है मेरा ये जो कहने की बात है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरे बोलने का तरीका है, इससे ये व्यक्ति काफ़ी प्रभावित हुआ है, हमको रिजल्ट दिखाई देता है, और फिर हम उसको और अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। देखिए, ये अलग अलग पद्धतियां हैं कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। 10वीं, कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये कि जो भी श्रोतागण है वो हमारे साथ है, हमारे विरोध में कोई नहीं है। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे लोग क्या सवाल पूछेंगे, मैंने ऐसा बोला तो वो क्या कहेंगे, वो क्या नहीं। ये समझना चाहिए कि श्रोताओं को वैसे कुछ नहीं आता है, वो सभी मेरे साथ है, मैं जो कहूँगा वो मानेंगे। इसके लिए हमको भी अनाप शनाप नहीं बकना है। जो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उनको देखकर समझ में आ जाता है कि श्रोताओं का कैटेगरी क्या है, उनका लैंग्वेज, उनकी बात करने का तरीका, उनका एजुकेशनल्स, उनका बैकग्राउंड अगर हमको पता हो तो उस प्रकार से सब्जेक्ट लेकर, उस प्रकार से भाषा शैली में हमको वहाँ पर बात करना चाहिए, तब अधिक प्रभावशाली होता है। और तब ये चीज़, मतलब ये जब हम बैकग्राउंड में हम जब वर्क करते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि श्रोतागण हमारे साथ है, तो फिर वो जो भय है वो भी निकल जाता है, और एक जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ता है कि हाँ, मैं इन सभी के सामने बोल पाऊंगा, कोई चिंता नहीं, मुझे पता है इनके बारे में, इनको ये चीज़ें अच्छी लगेगी, बताऊंगा तो फिर वो विश्वास बढ़ जाता है। 11, अनुभव की कमी होने के कारण कभी कभी हमको सार्वजनिक संभाषण में डर लगता है। इसीलिए एक जो भक्त है उसको चाहिए कि जब भी उसको बोलने का मौका मिलेगा तो उसको तुरंत वो पकड़ लेना चाहिए। देखिए, ये ना गुण हमारे में, वो उमेश प्रभु जी का काफ़ी अच्छा है। उनको जहाँ पर भी समय मिलता है वो बोलने का मौका तुरंत ले लेते हैं, और कई बार मैं भी उनको देते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे भय खत्म हो जाता है बोलने का, और एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। हर बार जब हम बोलते हैं, बोलने के पश्चात अगर हम अपने आप को चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा बढ़ गया है। अगली बार हम इसको और अच्छे से बोलेंगे, ऐसे बताएंगे, ये अपने आप आने लगता है। तो ये
जब भी हमको ऐसा बोलने का मौका मिलता है हमको तुरंत उसे कैच करना चाहिए और अपना प्रैक्टिस करना। हो सकता है, देखिए, 4 लोग हंसने वाले भी होंगे, हम बोल रहे हैं सामने आकर, कभी गलती हो सकती है तो गलती के लिए 4 लोग हंसेंगे, इट्स ओके। वो हंसेंगे तो हमको उनके पास जाकर पूछना चाहिए, ऐसे नहीं सुनिए ये बदमाश है, ये मेरे पर हंसा था, ये अच्छा मीनिंग है नहीं, प्रभूजी काही चुकीचं बोललो का मी, माताजी काही चुकीचं होतं का, असेल तर मला प्लीज सांगा, म्हणजे माझी सुधारणा होईल, त्याच्यामध्ये मला काही बदल करता येतील। आप उनके साथ प्रेम से बात कीजिए, बोलिए, हो सकता है वो आपको बता देंगे या हो सकता है नहीं भी बताएंगे, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा, उस भक्त के प्रति आपके मन में जो अचानक से घृणा या ईर्ष्या उत्पन्न हुई, द्वेष उत्पन्न हुआ, वो निकल जाएगा उसके साथ बात करने के बाद, और अपराध से भी आप बचेंगे और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आपको लगेगा अरे 4 हंस गए, अगली बार 8 भी हंसेंगे तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं और प्रैक्टिस करके और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, सही रूप से अपने आप को मैं विकसित करने की कोशिश करूंगा। 12, अगर हम कभी कभी बोलने में अयशस्वी भी हो जाते हैं, अपयश भी आ जाता है, तो अनसक्सेसनेस से भी हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं कि भाई मैं अयशस्वी क्यों हुआ, मुझे यश क्यों नहीं मिला, तो हम काफ़ी कुछ उससे सीख सकते हैं। और जो सुधार है वो सुधार हमेशा बंद कमरे में होता है। हरे कृष्णा। हा, मी इकडे घरी आहे प्रभूजी, आलो। आलात का तुम्ही? ओके ओके, या खाली। तो इस प्रकार से हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपयश भी अगर हमें आता है तो उसे सीखने की हमें तैयारी रखनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ 11-12 पॉइंट थे जिस पर हमने आज संक्षेप में चर्चा करी। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अब मुझे भी निकलना है, 3 बज रहे हैं। ईस्ट गोष्ठी का जो टॉपिक है उसके लिए समय थोड़ा रह गया। ईस्ट गोष्ठी के लिए हमारा